Hello everyone, very good morning my dear 4th class kids. Welcome to Phoenix International Group of School and welcome back to our 68th session. How are you all? I hope you all are fine and doing well there. So children, let's start our Hindi class. See children, this is your Hindi reader and which class it is? 4th, and what's its name? Bal Suman. Are you ready with this reader? Okay, now open your readers. So children, what we learned in your previous class? Which lesson is going on? I remember this. I think we finish our थर्ड लेसन एंड एज वेल एज पठन है तो यानी कि पढ़ने के लिए यहाँ पर ये लेसन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये सिर्फ रीडिंग पार्ट था, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कोई पढ़ने के लिए था, यहाँ पर रीडर वर्क, मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स कुछ भी नहीं, ठीक है। ये हम लास्ट प्रीवियस क्लास में ये फिनिश करें। तो चलिए आज हम हमारा न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। सो कम अप द पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 4, लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4, लेसन नेम बर्फ़ का पुतला। ब र फ बर्फ़ का पुतला, पाकू की मात्रा ता, लाकुआ की मात्रा ला, पुतला, बर्फ़ का पुतला। बर्फ़ यू नो ना आइस, पुतला यू नो स्टैच्यू, ओके। तो चलिए हम ये लेसन में किसके बारे में पढ़ेंगे? बर्फ़ के पुतले के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए बर्फ़ का पुतला हमारा लेसन नेम है। सो कम अप द पेज नंबर 19 एंड कीप योर फिंगर्स ऑन दिस फर्स्ट लाइन। सर्दी का मौसम है, कल रात बर्फ़बारी हुई, देर रात तक बर्फ़ गिरती रही, सुबह बर्फ़ गिरना बंद हो गई। सर्दी का मौसम जो होता है विंटर सीज़न, तब देखिए कल रात बर्फ़बारी हुई। बर्फ़बारी यानी कि बर्फ़ की वर्षा, यानी कि जब वर्षा होती है तब उसमें बर्फ़ भी गिरती है, यू नो ना। यस, सर्दी का मौसम है, कल रात बर्फ़बारी हुई यानी कि बर्फ़ की बारिश हुई, देर रात तक बर्फ़ गिरती रही। देर रात तक क्या हुआ? बर्फ़ गिरती रही। सुबह बर्फ़ गिरना बंद हो गई, जैसे सुबह हुई वैसे बर्फ़ गिरना बंद हो गई। मीतू और गीतू सोकर उठी और इतनी सारी बर्फ़ देखकर खुश हो गई। यहाँ पर देखिए दो लड़कियाँ हैं, मीतू और गीतू। जब दोनों सुबह सोकर उठी तो क्या देखे कि इतनी सारी बर्फ़ देखकर वे बहुत खुश हो गई। जैसे कि सर्दी का मौसम है, बर्फ़बारी हो रही थी, तो जैसे ही सुबह हुई बर्फ़ गिरना बंद हो गई। सुबह सुबह बर्फ़ देखकर वे मीतू और गीतू बहुत खुश हो गई। बर्फ़ जमा कर उन्होंने एक बड़ा सा धड़ बनाया, फिर कुछ बर्फ़ जमा कर एक सिर बनाया और उसे धड़ के ऊपर चिपका दिया। जैसे बहुत सारी बर्फ़ देखकर वो लोग क्या करें, वो बर्फ़ से एक बर्फ़ जमा कर लिए, यानी कि गैदर कर लिए, कलेक्ट करके इकट्ठा करके वे लोग क्या करें, उन्होंने एक बड़ा सा धड़ बनाया, यानी कि एक सीना, यानी कि जैसे एक बॉडी होती है ना विदाउट हेड एंड हैंड्स वगैरह, तो बगैर उसके लोग धड़ बनाए, एक बगैर हेड के एक धड़ बनाकर, सीना बनाकर, फिर एक उस पर एक क्या करें, एक सिर बनाकर, एक बर्फ़ थोड़ा सा लेकर फिर बर्फ़ जमा करके एक सिर बनाया और उसके ऊपर चिपका दिया। वो जो धड़ बनाए थे ना उसके ऊपर एक सिर लगाकर चिपका दिया। फिर आँखों की जगह पर काले रंग की दो छोटी छोटी गेंदें लगा दी। जहाँ पर आँखें लगानी होती है वहाँ पर क्या करें लोग, आँखों की जगह पर एक काली काली छोटी सी गेंद, यानी कि बॉल वगैरह होती है ना, छोटे छोटे बॉल्स, तो वो लोग आँखों की जगह पर वो बर्फ़ का पुतला जो धड़ बनाए लगा उसमें छोटी छोटी गेंदें लगा दी आँखों की जगह पर। नाक की जगह पर एक थोड़ी बड़ी लाल गेंद चिपका दी और नोज़ की जगह पर, यानी कि नाक की जगह पर क्या करें ना, एक थोड़ी सी बड़ी गेंद या लाल कलर की गेंद यानी कि बॉल लेकर चिपका दिए। इस तरह उनका बर्फ़ का पुतला तैयार हो गया। तो बच्चों इस तरह से उन्होंने क्या किया, वो बर्फ़ के पुतलों को तैयार किया। पहले तो उसका धड़ बनाया, फिर सिर बनाकर चिपका दिया ऊपर से, फिर बाद में क्या करिए, आँखों की जगह पर छोटी छोटी गेंदें लगा दी और जो नाक होता है यानी कि नाक की जगह पर वे लोग क्या करें, थोड़ी सी बड़ी गेंद, लाल कलर की गेंद लगा दी। तो इस तरह से उन्होंने एक बर्फ़ का पुतला तैयार किया। मीतू भागकर अंदर गई और अपनी टोपी लाकर उसने बर्फ़ के पुतले को पहना दी। मीतू दो लड़कियां जो थे ना, मीतू और गीतू, उसमें से एक मीतू लड़की ने क्या किया, भाग के अंदर गई और अपनी एक टोपी लाकर वो बर्फ़ के पुतले के ऊपर लगा दी, पहना दी। वाह वाह, बर्फ़ का पुतला मज़ेदार लगने लगा। जब उसको टोपी लगाए वो लोग तो बर्फ़ का पुतला बहुत अच्छा लगने लगा। अब सिर्फ एक मफलर की कमी है, गीतू ने कहा। फिर वे भागकर अंदर गई और अपना एक मफलर लाकर उसने बर्फ़ के पुतले को पहना दिया।
वो अब टोपी पहनाने के बाद वे मज़ेदार अच्छा लगने लगा। अब फिर एक सिर्फ मफलर की कमी थी। मफलर ना सर्दी में पहनने का एक जो कपड़ा होता है ना, मफलर गले में जो बांधते हैं, सर्दी में यूज़ करते हैं ना मफलर। हाँ, तो एक मफलर की कमी थी बोल के वो दोनों बोल रहे थे मफलर की कमी है। और जब मीतू सिर्फ उसे टोपी ला कर लगाई थी, फिर गीतू भी अपने ये कहकर वे भी फिर भाग कर गई अंदर और अपना एक मफलर लाकर बर्फ़ के पुतले को पहना दिया। मफलर एक मीतू ने टोपी लगाई और गीतू ने मफलर पहना दिया। लो भाई पुतला तो सज गया। दोनों ने ताली बजाकर खुशी मनाई। इस तरह से उन्होंने बर्फ़ के पुतले को सजा भी दिया और दोनों खुश होकर ताली भी बजाने लगे। इस तरह से वो लोग खुशी मनाए। मीतू और गीतू एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंककर देर तक खेलती रही और बर्फ़ का पुतला उन्हें खेलते हुए देखता रहा। मीतू और गीतू क्या करे, एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंककर देर रात तक खेलते रहे। एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले बनाकर वे खेलते रहे और बर्फ़ का पुतला जो है उन्हें खेलते हुए देखता रहा। इस तरह से दोनों बर्फ़ से खेलते रहे। पहले से वो लोग पुतला बनाए, सजाए उसे और फिर दोनों देर रात तक वो बर्फ़ से खेलते रहे। सो चिल्ड्रंस, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सप्लेनेशन। बच्चों, ये लेसन से, ये पार्ट से क्या सीख मिली आपको? क्या मिलजुल कर खेलना और खेलते खेलते रचनात्मक कार्य करना। इस तरह से क्या सीख मिलती है कि इससे मिलजुल कर खेलते हैं, दोनों क्या करें, एक दूसरे के साथ मिलकर खेलें और खेलते खेलते क्या हुआ, एक रचनात्मक कार्य करें, यानी कि एक क्रिएटिविटी भी करें वो लोग वो बर्फ़ से। ओके, थोड़ी क्रिएटिविटी भी लोग वो खेलते खेलते क्रिएटिविटी भी थोड़ी सी करें। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सीख मिलती है, एक दूसरे के साथ मिलकर खेलना चाहिए और खेलते खेलते हमारी कुछ क्रिएटिविटी भी हो जाती है ना। सो दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सप्लेनेशन। सो कम टू अवर वर्क। तो चलिए आज आपको क्या वर्क करना है, देखिए। बर्फ़ का पुतला जो हमारा पार्ट है, 4th पार्ट, उसके आपको शब्द अर्थ आपके नोट्स में लिखना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट एंड लेसन नंबर 4 लेसन नेम बर्फ़ का पुतला। इस तरह से ये मेंशन करके आपको ये शब्द अर्थ लिखना है। ये फर्स्ट बीट है आपके 4th लेसन में, 4th लेसन की फर्स्ट बीट है जो आपको नोट्स में लिखना है। ओके, तो चलिए शब्द अर्थ यू नो ना, वर्ड्स मीनिंग। तो चलिए हमारा पहला शब्द देखिए, सर्दी, ठंड का मौसम। सर्दी यानी कि ठंड का मौसम। बर्फबारी, बर्फ़ का वर्षा, बर्फ़ की वर्षा। वर्षा जिसमें बर्फ़ निकलती हो उसे बर्फबारी बोलते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए, धड़ यानी कि सीना। मफलर, गुलबंद, इसे गुलबंद भी बोलते हैं, जो मफलर होता है ना, जो सर्दी के मौसम में हम यूज़ करते हैं, गुलबंद भी बोलते हैं हिंदी में। और सर्दी में पहने जाने वाला वस्त्र यानी कि कपड़ा, जो सर्दी में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5th देखिए, बर्फ़ का पुतला यानी कि बर्फ़ से बना आदमी। ठीक है, बर्फ़ से बना आदमी। सो चिल्ड्रन, दिस इज अवर वर्ड्स मीनिंग। राइट ऑन दिस वर्ड्स मीनिंग वन टाइम इन योर हिंदी नोट्स। राइट नीटली एंड प्रॉपरली, रीड एंड राइट चिल्ड्रंस, रीड विद स्पेलिंग। ओके, so with this we have completed our meaning. So inshallah in our next class we will start our reader work exercise bits. Okay, so inshallah we'll meet our next class. Till then, take care, have a nice day everyone.